मौजूद हैं वरिष्ठ भाजपा नेता व नगर के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट प्रियाशंकर प्रजापति जी। आपसे जानना चाह रहा हूँ, निकाय चुनाव दिसंबर में होने वाला है, क्या सोचना है? जो पिछले 5 साल जो गुजरे हैं, क्या कहेंगे इनको लेकर? 5 साल की उपलब्धि तो जनता अच्छी तरह जानती है और जनता ही तय करेगी इस चुनाव में कि पिछले 5 सालों में यहाँ की जनता ने, नगर पालिका नवाबगंज की जनता ने कितना नरक भोगा है और कितनी परेशानियाँ झेली हैं, कितने दुख सहे हैं और हालात बदतर हैं। आजकल देख रहे हैं कि कितनी गंदगी है चारों तरफ। एक हमारे बरेली में नवाबगंज नगर ही ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भरमार डेंगू के मरीजों की है और ये सब गंदगी का देन है, नगर पालिका की देन है और उसके लिए पूरी तरह नगर पालिका प्रशासन ही जिम्मेदार है। साल अच्छा है नहीं गुजरा समय 5 साल का? बिल्कुल हालात बदतर रहे। दुनिया ने देखा कि क्या था नवाबगंज, जो क्या हो गया हमारा नवाबगंज। सड़क की स्थिति देखिए, रोड की स्थिति देखिए, नवाबगंज नगर की स्थिति देखिए, लाइट की स्थिति देखिए, गलियों की स्थिति देखिए क्या स्थिति है, नालों की स्थिति देखिए, ड्रेन सब बिल्कुल चौक हैं, हर जगह गंदगी का साम्राज्य रहा। बारिश भी हुई अच्छी खासी, इस बारिश में पूरा निकल के आया पूरा। क्या स्थिति है नगर पालिका की? फिलहाल अगले महीने में चुनाव है, नई सोच के साथ में कुछ नए दावेदार भी सामने आए हैं। जहां नीरेंद्र सिंह राठौर हैं तो उनके साथ में प्रेम प्रकाश रस्तोगी वो भी खड़े हैं। तो क्या सोचते हैं इन लोगों के बारे में? आप उन्हीं के बीच के हैं, आप भी इनकी क्षमताओं के बारे में क्या कहेंगे? क्षमता के विषय में तो देखिए ऐसी बात है कि क्षमता जब कोई व्यक्ति सत्ता में होता है, सीट पर होता है और कार्य करता है तभी उसका आकलन होता है। नीरेंद्र सिंह राठौर के बड़े भाई रविंद्र सिंह राठौर और उनकी भाभी जी दो बार, मैं समझता हूँ 2-3 बार नगर पालिका की कुर्सी संभाली और सबने देखा और विकास को देखा और विकास पुरुष की मतलब जो है उपाधि से सम्मानित भी हुए। तो उनके कार्य का ही परिणाम था कि उन्हें विकास पुरुष की उपाधि दी गई। अब आगे देखिए, मांगने का अधिकार तो सबका है, मांगना चाहिए, मांगने में बुराई नहीं है। कार्यकर्ता नहीं मांगेगा तो कोई और थोड़ी मांगेगा। वोट मांगना, वो टिकट मांगना चाहिए, टिकट मांगने में कोई बुराई नहीं, मांगना तो सबका अधिकार है। आप भी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, आपने क्यों फिर दावा नहीं करा? देखिए, अब मैं सचिन जी एक बात कहना चाहूँगा इस पर कि आज की स्थिति जो पार्टी की है ये सब जानते हैं क्या है। चापलूसों का ज़माना है, बार बार ये कहता आया हूँ कि चापलूसों का ज़माना है। आजकल पार्टी कार्यकर्ता को नहीं देख रही है, पार्टी सिर्फ काम लेना जानती है। पार्टी जानती है काम कैसे लिया जाए, बस काम लेने का तरीका उसका है और एक अच्छी वो बनी हुई है। लेकिन यह है कि अगर कार्यकर्ता को ही छांट के दिया जाए, कार्यकर्ताओं को ही तरजीह दी जाए तो हम भी शायद लाइन में खड़े होते। हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए जब से होश संभाला है, भारतीय जनता पार्टी के लिए ही कार्य किया है और कुछ सम्मानित पदों पर भी रहा हूँ। लेकिन कुल मिला के ये लगा कि आज का जो दौर है वो केवल चापलूसों का दौर है। पार्टी की में वही स्थिति आ गई जो अन्य पार्टियों की थी। ना तो पहले भारतीय जनता पार्टी में एक ज़मीनी कार्यकर्ता का, धरातल कार्यकर्ता का बड़ा सम्मान था। जो धरातल कार्यकर्ता होता था उसको बड़े सम्मान और सम्मानजनक रूप से देखा जाता था। उसको घर से बुला के लोग कहते थे कि भाई आप इस पद पे लड़िए, आप इस पद पे आइए। अब क्या कंडीशन है? अब तो कंडीशन ये है कि लाइन लगी है। पार्टी को भी लग रहा है कि हमारे सामने मांगने वाले बहुत हैं, क्या जरूरत है कार्यकर्ता की। बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं। अब पार्टी को कार्यकर्ता की आवश्यकता नहीं है, पार्टी को कार्यकर्ता की आवश्यकता नहीं रही है, चापलूसों की जरूरत है। तो वर्तमान में जो दोनों दावेदार हैं ये तो अपने आप को बहुत पुराने समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ बताते हैं। इन लोगों को लेकर क्या कहेंगे? व्यक्तिगत नीरेंद्र सिंह के बारे में क्या कहेंगे? व्यक्तिगत प्रेम प्रकाश रस्तोगी की सोच के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, व्यक्तिगत तो किसी के बारे में कहना कुछ भी उचित नहीं होगा, लेकिन कहने का प्राय ये है कि भाई नीरेंद्र सिंह का परिवार, नीरेंद्र सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी से वो भी पुराने आज से नहीं और उन्होंने कई पदों पर रहकर भी काम किया है। लोगों ने उनके काम को देखा है, लोगों ने उनके काम को सराहा है, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर तो नहीं कर सकते। लेकिन हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि साहब वो कोई एकाधिकार हो किसी का या कोई चीज़ ऐसी हो। अगर कोई भी व्यक्ति इस क्षमता को रखता है और उम्मीद है उससे कि ऐसी क्षमता, अपनी क्षमता से वो जो कुछ कर सकता है, तो उसकी क्षमता का आकलन करना चाहिए, देखना चाहिए। मेरा इस व्यक्तिगत नगर पालिका के उससे मतलब नहीं है यहाँ पे कि नगर पालिका के टिकट से या उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब अन्य चीज़ों से भी है। कई पद ऐसे हैं कि वो अगर जिम्मेदारियाँ सौंपी जाएँ लोगों को तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए और बेहतर से बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन चूँकि ऐसा है नहीं यहाँ पे। अब रही बात प्रेम प्रकाश रस्तोगी की, तो प्रेम प्रकाश रस्तोगी के बारे में सबको पता है। ठीक है, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, लेकिन मैं समझता हूँ काफ़ी समय से वो पार्टी से कोई उनका कोई
मैंने तो रिलेशन देखा नहीं है। वो तो ये कहते हैं रविंदर सिंह राठौर से पहले का मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ, उनने तो चैनल पे हमारे बयान दिया था ये। मैं समझता हूँ रविंदर सिंह चेयरमैन से पहले कैसे हो जाएंगे, रविंदर सिंह चेयरमैन के बाद ही पैदा हुए होंगे। मैं भी रविंदर सिंह चेयरमैन से छोटा ही हूँ। उनका कहना था वो बड़े भाई है मेरे। मैं ये कहूँ कि मैं रविंदर सिंह से पहले भारतीय जनता पार्टी में था तो ये कहना तो बहुत बड़ी वो होगी भूल कि मैं कैसे कह दूँ पहले था। भाई पहले ही बाद में हुआ तो बाद में आया हूँ कार्यकर्ता के रूप में, पहले कहाँ से आ गया, कैसे जुड़े, कैसे कहने से कुछ थोड़ी होता है। मैं अपने मुंह से कुछ भी कहने लूँ इसका मतलब ये थोड़ी ना है। वरिष्ठ देखिए, वरिष्ठ वरिष्ठ रहेगा, ये अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन नाम अगर देखिए संस्कार भूल गए हम, अनुशासन भूल गए तो कुछ नहीं रह जाएगा दुनिया में। फिलहाल नगर में क्या उम्मीदें रखते हैं आप, जो भी चेयरमैन बने अब उससे क्या उम्मीदें रखते हैं, क्या क्या विकास कार्य होने चाहिए नगर में, क्या जरूरी महत्वपूर्ण क्या है सबसे ज़्यादा? देखिए सबसे महत्वपूर्ण तो है यहाँ की जो दुर्दशा है नगर की, जो यहाँ का सौंदर्यीकरण जो होना चाहिए नवाबगंज नगर। जो मैं समझता हूँ कि रविंद्र सिंह राठौर के समय में उन्होंने सपना देखा था कि मैं इस नगर पालिका नवाबगंज को टॉप 5 में ला कर रख दूँगा, ये उनका कहना था। और कार्य उन्होंने किया, ऐसा नहीं उन्होंने कार्य ना कहो, उनका कार्य लोगों ने देखा। लोग जाते थे, लोग निकलते थे, लोग देखते थे। लेकिन फिर जो कि तो जब सत्ता बदली और फिर वही वैसी वैसी स्थिति हो गई। तो अपेक्षा तो हर जो भी कुर्सी बैठेगा जनता की अपेक्षा यही रहेगी कि नवाबगंज नगर के लिए अच्छा कार्य हो, सिस्टम से सब कार्य हो, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं नगर पालिका से मिलना चाहिए यहाँ की जनता को, वो समय से मिलें, कायदे से मिलें, यही जनता की अपेक्षा है। मेरा सवाल आपसे एक और सवाल है, जैसे कि प्रेम प्रकाश रस्तोगी जो दावा कर रहे हैं, इनके अलावा एक और है मुकेश सक्सेना जी, वो भी दावा कर रहे हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उनको ये कहना ये था कि हर बार में जो नेता हैं बड़े उनको ही मौका मिलता है, कार्यकर्ता हम लोग हमको भी मौका मिलना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? नहीं तो कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए, तो कार्यकर्ता भी तो कोई इस लायक निकल के तो आए सामने। कार्यकर्ता भी तो निकल के आए, जो कार्यकर्ता वाकई में कार्यकर्ता है वो भी तो निकल के आए सामने ना। मौका मिलना चाहिए, हम तो खुद कहते हैं मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ रविंदर सिंह भी बात नहीं कहते कि साहब किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए, कहना उनका भी नहीं। लेकिन अगर कोई नहीं है, आप इन लोगों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं बताइए मुझे। नवाब किसी ने कुछ किया, भाई आदमी का एक बैकग्राउंड भी देखी जाती है। लगातार हर समाज का, हर संगठन का सम्मान कर रहे हैं रस्तोगी जी घर पे बुला के, तो इस सम्मान को किस तरीक़ा से देखते हैं? ये सब चुनावी रणनीति है यार, ये तो आप भी जानते हो भाई कि ये सब चुनावी रणनीति है। वैसे इससे पहले कब किसका सम्मान किया उन्होंने बुला के? भाई इस वक्त चुनाव का दौर है तो जातगत आंकड़े के आधार पर वो हर बिरादरी के लोगों को बुला के अलग अलग सम्मान कर रहे हैं, तो ये तो अलग उनका वो एक अपना चुनावी फंडा है। तो ये कह रहे हैं पिछले 5 चुनाव लगातार राठौर परिवार लड़ा कि हमें मौका नहीं मिलना चाहिए, हमने भी तो भारतीय जनता पार्टी से सेवा करी है। नहीं तो अगर भारतीय जनता पार्टी जिसे लायक करेगी, भारतीय जनता पार्टी जिसे टिकट देगी, तो वो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के सभी परिवार का पूरा वो प्रत्याशी होगा। वो कोई व्यक्ति हो, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के परिवार का प्रत्याशी होगा और उसे दमखम का लड़ाया जाएगा। नहीं, पार्टी जिसे टिकट देगी उसे आप लोग एक मंच पे आके लड़ाएंगे, सब लोग लड़ना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को ईमानदारी से जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लड़ाना चाहिए। पिछली बार जब नीरेंद्र सिंह चुनाव लड़े तब गुटबाजी देखी गई थी, जो नीरेंद्र सिंह के जो गढ़ जो माना जाता है वहाँ से काफ़ी संख्या में 100, 150, 200 इस तरीक़ा से वोट कटे, तो इसे किस तरीक़ा से देखते हैं? इस बार भी कुछ लोग सक्रिय हैं, तो क्या इस बार भी वही देखने को मिलेगा या कुछ चेंज होगा इस बार? सचिन जी एक बात हम कहना चाहेंगे, परिवार में लोग कहा जाता है, परिवार में अगर कोई परिवार है, परिवार में भाई भी हैं, परिवार के अन्य सदस्य भी, अगर हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है कहते हैं उसको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परिवार के प्रति हम बगावत कर दें। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हैं तो अगर हमें कोई चीज़ ठीक नहीं लगती मैं कह देता हूँ, पार्टी के लिए कह देता हूँ। लेकिन अगर मैं पार्टी में हूँ तो मेरी ड्यूटी है कि मैं पार्टी के साथ ईमानदारी से कार्य करूँ, वरना मुझे पार्टी छोड़ देनी चाहिए, गद्दारी नहीं करना चाहिए। अगर मैं पार्टी में हूँ तो ये गलत है कि अगर नीरेंद्र सिंह को टिकट मिल गया तो साहब क्या कहते हैं कि कुछ लोग धोखा दे जाएंगे, तो उन्हें पार्टी छोड़ देना चाहिए। मैं समझता हूँ भारतीय जनता, चाहे नीरेंद्र सिंह जी को टिकट मिले, चाहे प्रेम प्रकाश रस्तोगी को मिले, अगर रस्तोगी जी को टिकट मिल गया तब भी नीरेंद्र सिंह या तमाम जो लोग हैं भाजपाई उन्हें एक मंच पे साथ देना चाहिए। ऐसी नीरेंद्र सिंह के साथ में सभी लोगों को आना चाहिए। मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में कार्य कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर कार्य कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी ये हमारा एक मोरल और वैसे भी दायित्व बनता है कि हम उसको स्वीकार करते हुए एक मंच पर, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर रहे हैं भाई।
और एक है क्या यहाँ पर मैं फिर वही वाली बात कहूँगा, चापलूसों की तरह भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन लेना नहीं चाहती। जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की बुराई करता है वही व्यक्ति आगे मंच पर बैठता है। जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ गद्दारी करता है वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा नेताओं के नज़दीक होता है। जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ ईमानदारी से कार्य करता है, खरी बात कहता है, सही बात कहता है, वो नेताओं को बुरी लगती है। अगर किसी नेता से कोई सही बात कह दी जाए, खरी बात कह दी जाए तो उसको बहुत बुरी लगेगी। इसीलिए आप भाजपा के जो प्रोग्राम है उसमें देखने को नहीं मिलते हैं। यही वजह है कि मैं जाना पसंद नहीं करता। जहाँ कोई सम्मान नहीं, जहाँ कोई अनुशासन नहीं, मैं पसंद नहीं करता। मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, रहूँगा। चापलूसों का सम्मान और वफादारों का अपमान ये चल रहा है। यही चल रहा है पार्टी में, समय चल रहा है। कोई नेता हो, किसी का हो, सबके यहाँ यही चल रहा है कि जो चापलूस हैं, जो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कूद के बैठ गए, कभी वहाँ कूद के बैठ गए, कभी उस नेता कूद के बैठ गए। संतोष जी के पास जा रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि केसर सिंह के आदमी केसर सिंह के पास जा रहे हैं, तो फलाने के आदमी वहाँ जा रहे हैं तो उसकी बुराई कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की कदर है। और जो व्यक्ति सही साफ सुथरा व्यक्ति है उसे कोई नहीं पूछने वाला है। तो साफ सुथरा आप किसे समझ रहे हैं? इस समय वर्तमान में जो नगर पालिका चेयरमैन की दावेदारी कर रहे हैं, जो यहाँ के वरिष्ठ भाजपाई हैं, उनमें किसे आप समझ रहे हैं कि ये लोग साफ बोलने वाले हैं और सही लोग हैं? भाई किसी के व्यक्तिगत जीवन पे तो हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। जो अच्छे लोग हैं उनका नाम बताने में कहाँ दिक्कत आ रही है? जो लोग सक्रिय हैं और जो सही बोलते हैं, सही करते हैं, उनके बारे में कुछ बता दें, कौन लोग हैं ऐसे? देखिए, ऐसा ना कि इस विषय में किसी के बारे में अच्छा कहना, सच बात कहना, और किसी के बारे में बुरा कहना, ये भी बड़ी अजीब बात हो जाएगी कि हम किसी को अच्छा कह दें, किसी को खराब कह दें। तो ये तो सबसे खतरनाक चीज़ है ना आज के दौर में। फिलहाल नगर पालिका चुनाव अभी तक जो अनुमान आ रहा है वो यही आ रहा है कि भाजपा जो भी कैंडिडेट होगा उसके सामने फिर से नगर पालिका जो चेयरमैन है वर्तमान सैला ताहिर वो होंगी। तो चुनाव कैसा होने वाला है, क्या लग रहा है आपको? कौन टक्कर ले सकता है? अगर भाजपा से कौन ऐसा दावेदार होगा जो उनसे टक्कर ले पाएगा? देखिए, अगर गद्दारी ना हो, और गद्दारी इस बार बहुत बड़ी होगी, हम ये भी बता दें आपको। गद्दारी होगी? गद्दारी अच्छी होगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल हम भी पब्लिक में घुसे हुए जनता के बीच कार्य करते हैं, और वकालत का पैसा, एक ऐसा पैसा हमारे पास हर तरह का व्यक्ति आता है और हर बात को ईमानदारी से कहता है। गद्दारी भाजपा जो प्रत्याशी होगा उसके साथ में होगी, किसके साथ में? थोड़ा स्पष्ट करें। पार्टी के प्रत्याशी के साथ गद्दारी होगी आपकी, और अच्छी गद्दारी होगी। हम बिल्कुल साफ कह रहे हैं, हमें डर किसी बात का नहीं है। बिल्कुल ईमानदारी के साथ लोग गद्दारी करने को तुले बैठे हैं, और लोग गद्दारी कर रहे हैं। उसी का परिणाम ये है कि जो कैंडिडेट निकल के जो आ रहे हैं जिन्हें, ये सब गद्दारी का परिणाम है। ये सब गद्दारी का परिणाम है। कोई कहीं से गवर्नर हो रहा है, कोई कहीं से गवर्नर हो रहा है, कोई कहीं से गवर्नर हो रहा है। ये बिल्कुल गद्दारी होगी। सतर्क रहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। अब के चुनाव बिल्कुल कांटे का चुनाव है, और बिल्कुल तलवार की नोक पर चुनाव लड़ा जाएगा। ईमानदारी की बात जानना चाहते हैं तो हवा में नहीं है चुनाव। चुनाव आसान नहीं है जैसा समझ रहे हैं लोग। चुनाव आसान नहीं है। मैं साफ साफ कह रहा हूँ बात को। सत्ता की मदद मिलेगी वो बात अलग है, सत्ता पक्ष का चुनाव होता है ये, लेकिन ये चुनाव ऐसा नहीं है। ये चुनाव लाठी डंडे वाला नहीं है। ये चुनाव बिल्कुल जो अंदर भीतरघात जो करने उतले बैठे हैं वो अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे। यानी भीतरघात होगा इस बार भी? बिल्कुल होगा, 100% होगा, निश्चित होगा। सचिन जी, ये मान के चलिए आप। तो ये थे हमारे साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट प्रिया शंकर प्रजापति जी। आपने इनकी बातें सुनी होंगी, बड़ी बेबाकी से और बहुत साफ स्पष्ट बात करने में ये जाने जाते हैं। निकाय चुनाव को लेकर जब इनसे बात करी तब इनका ये कहना है जो भी अब नगर पालिका चेयरमैन पद का जो प्रत्याशी होगा उसके साथ में भीतरघात की पूर्ण संभावना बता रहे हैं कि इस बार भीतरघात होगा।